नमस्कार, जी बिजनेस डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस की और हमारे साथ हैं A&M इंश्योरेंस ब्रोकर्स के डायरेक्टर सुमित वाधवा साहब। स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। इंश्योरेंस की दुनिया में बहुत कुछ नया हो रहा है। जी। एक तो एजेंट के थ्रू बेचते हैं हाँ जी। या हम खरीदते हैं। जी। दूसरा, अब एग्रीगेटर्स भी मार्केट में काफ़ी आ गए हैं। हाँ जी। एग्रीगेटर्स मतलब वेब एग्रीगेटर्स, जैसे आपकी साइट है insurancepundit.com। जी। आप एक बात बताएं कि एजेंट और एग्रीगेटर्स इन दोनों से जब हम कोई इंश्योरेंस खरीदते हैं तो फ़ायदा हमारा कहाँ है, कहाँ बेहतर सर्विस मिल पाती है? सर, बेसिकली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाए गए इंश्योरेंस रेगुलेटर के थ्रू फॉर इंक्रीजिंग द पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस। जहाँ जहाँ टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ पे पेनिट्रेशन नहीं थी, उसको बढ़ाने के लिए तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। बट एज़ कम्पेयर टू एजेंट्स, अभी भी फेथ लोगों का ज़्यादातर एजेंट्स पे रिलाई कर रहा है। वेब एग्रीगेशन बेसिकली एक प्राइसिंग मॉडल के लिए चूज़ किया जा रहा है। आप प्राइस कंपेयर करते हैं बट फिर भी सलाह अपने एक पुराने एजेंट से ले रहे हैं। मैं कहूँगा जो यूथ है आजकल का, वो बहुत रिलाई कर रहा है वेब एग्रीगेशन पे, तो इसलिए सेल्स दोनों हैंड इन हैंड चल रही हैं। नहीं, हम बात सर्विसेज की कर रहे हैं कि जो सर्विसेज एजेंट देते हैं जी। क्या एग्रीगेटर्स भी उस तरह की सर्विस देते हैं या उससे बेहतर सर्विस सिर्फ देते हैं? बाइंग कन्वीनियंस है एग्रीगेशन के थ्रू। इट्स नॉट कि फॉर द पर्पस ऑफ क्लेम्स, इट इज़ नॉट हेल्पिंग इन एनी वे राइट नाउ। एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की तरीके से अगर आपको वेबसाइट पर दिया जा रहा है तो आपको खुद ही एक्शन करने हैं सारे। यहाँ पर एजेंट से तो आप फिर फ़ोन करेंगे, सलाह करेंगे, 4 बार आपको फीडबैक मिलेगा, असिस्टेंस मिलेगी। बट उस तरीके की असिस्टेंस अभी नहीं है। बट हाँ, आने वाले टाइम में कस्टमर केयर सर्विसिंग इनकी कैसी रहेगी वो देखना बाकी है। बट अभी तक प्योरली बाइंग कन्वीनियंस के लिए यूज़ होती है वेब एग्रीगेशन। ओके। और सर्विसेज फिर कौन देते हैं? मतलब जो बायर्स हैं वो खुद बायर्स को सर डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से सर्विसेज अवेल करनी पड़ रही हैं। ओके। उन्हीं की कस्टमर केयर सर्विसेज नंबर्स हैं। तो क्या ऑनलाइन अगर जब हम कुछ खरीदते हैं तो वो चीपर होता है, हमारे लिए सस्ता पड़ता है? कोई सभी को कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट नहीं है। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी ने कमीशन एजेंट को पे करनी है, प्राइसिंग वही रहेगी, चाहे आप उनकी अपनी वेबसाइट से भी लें, चाहे एजेंट के थ्रू लें, चाहे वेब एग्रीगेशन से लें। वेब एग्रीगेशन से एक मॉडल है कि आपको कंपैरेटिव एनालिसिस मिल गया। आज अगर 20 कंपनीज का आप कंपेयर करेंगे तो आप 20 एजेंट के पास ना जाकर एक ही सिंगल विंडो पे सारे कंपैरिजन देख सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन इसमें तो ये फायदा है कि वहाँ हम कंपेयर कर सकते हैं। एजेंट से आपको एक ही जिस कंपनी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी का फीडबैक मिलेगा। ओके। अब हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की। जी। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं। जी। आप किसी एक खास कंपनी को ले लीजिए, उसी के 10-15 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। जी बिल्कुल सर। अब वो जो है वहाँ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। एक आम इंसान जो हमारे जैसा है वो कैसे ये जज करे कि कौन सी पॉलिसी हमारे लिए सुटेबल है, क्योंकि उसमें काफ़ी किसी में एडेड बेनिफिट्स होते हैं, किसी में कुछ और कवर्स होते हैं एक्स्ट्रा। तो इसको कैसे मतलब किया जाए? सही, मैं आपको पिछले क्वेश्चन से ही रिलेट करना चाहूँगा। इसमें यहीं पर है जहाँ पर एजेंट्स का रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको महसूस होता है, बिकॉज आपको प्लस माइनस हर प्रोडक्ट के वो बता पाएगा। जी। वेब एग्रीगेशन पे आप अगेन एक विंडो पे अपने आप से आपने कंपेयर करना है कि मुझे क्या सूट करता है। हर चीज़ आपको ना तो साइट पे दिखाई जा सकती है, ना ही पढ़ी जा सकती है। पॉलिसी वर्डिंग का एक बहुत ही कंडीशंस अप्लाई वाला फैक्टर आपको दिखेगा वेब एग्रीगेशन में कि रेफर पॉलिसी वर्डिंग्स। वो पॉलिसी वर्डिंग आज की डेट में कोई भी बैठ के 40 पेज की पॉलिसी वर्डिंग नहीं पड़ेगा। नहीं, और आम आदमी के समझ में भी नहीं आती वो। बिल्कुल सर, टर्मिनोलॉजी ही ऐसी होती है। बिल्कुल। विद चेंजिंग टाइम डिफरेंट प्रोडक्ट्स आए हैं। पहले हेल्थ ट्रीटमेंट 5 लाख पे भी बहुत बड़ी पॉलिसी लगती थी सबको। आज की डेट में प्लान्स 5 करोड़ 2 करोड़ तक के भी सम इंश्योर्ड के आ चुके हैं। सो डिपेंडिंग ऑन नीड लाइफस्टाइल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। डायबिटीज़ के लिए स्पेशलाइज प्रोडक्ट आ गया, ब्लड प्रेशर के लिए स्पेशलाइज प्रोडक्ट आ गए, टॉप अप इंश्योरेंसेज आ गए। सो ये अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे तो वो एक सेगमेंट ही रह गया। बाकी प्रोडक्ट में बहुत डाइवर्सिफिकेशन आ चुकी है। सो डिपेंडिंग ऑन नीड, आपको किस तरीके का लाइफस्टाइल है, उसको अडेप्ट करने के लिए कौन सी पॉलिसी आपको सूटेबल है, उसके लिए आपको कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचें, अगर अपोलो म्यूनिक की बात करें तो अगर उसके बाद 10 पॉलिसीज़ हैं तो 10 की 10 सेम नहीं है, सब में कोई ना कोई डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस आपकी रिक्वायरमेंट में कहाँ फिट होता है वो देखना ज़रूरी है।
ये हम कैसे देखेंगे, एक आम आदमी कैसे समझ पाएगा? अगर ये दिक्कत ना होती तो फिर IRDAI जो है हाँ जी। उसने जो स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोडक्ट की बात की है जी। जिसका अभी उसने ड्राफ्ट लोगों को भेजा हुआ है जी। कमेंट के लिए, तो फिर इसकी चर्चा ही नहीं होती, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन तो बड़ा। अब आप बताएं कि अपोलो म्यूनिक के अगर जो 18 तरह के प्रोडक्ट हैं जी तो हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट है ये चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। सर, उसी में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली रिवील करनी चाहिए। क्या दवाइयाँ ले रहे हैं, कोई पास ट्रीटमेंट रहा है, अभी आपका क्या लाइफस्टाइल है, ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, कितना मेडिकल टेस्ट किया, अगर सपोज आपको है कि नहीं मुझे तो मेडिकल टेस्ट मेरी पॉलिसी ही पे करे, मुझे मेरे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट्स जो हैं सबसे ज़्यादा चाहिए, तो उन पैरामीटर्स को देखते हुए आपकी पॉलिसी कस्टमाइज़ की जा सकती है उस पर्टिकुलर कंपनी के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। ओके। अगर आज आप एक स्टैंडर्ड इंश्योरेंस की बात करें तो वो तो एक बेसिक वनीला प्रोडक्ट था जो पहले से प्रेवलेंट है, जिसके लाइंस पे अभी गवर्नमेंट आपकी हेल्थ इंश्योरेंस डिज़ाइन कर रही है। ओके। बट उसके अब आगे जा चुका है विजन, उसके आगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। जैसे मैंने डायबिटीज़ के बारे में जिक्र किया, अब किसी को अगर मान लीजिए पहले से ही डायबिटीज़ है, उनको मालूम है कि मुझे डायबिटीज़ है, फिर भी अगर वो आपको एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में लिख देंगे कि नहीं मुझे डायबिटीज़ नहीं है और वो पॉलिसी ले लेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल। तो उसके रेलेवेंस में आप पर्टिकुलरली वही पॉलिसी लेंगे जो आपको सूट करेगा। तो आपकी प्रपोजल डिटेल सबसे बड़ी उसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा, जिसको आप इंफॉर्मेशन जब देंगे तभी वो प्रोडक्ट आपको डिज़ाइन करके बताया जाएगा। उसमें एजेंट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। अब हम बात करते हैं डायबिटीज़, इंश्योरेंस और कैंसर। जी। ये तीन चीज़ें जो हैं ये अभी मतलब काफ़ी फल फूल रही हैं और भारत में काफ़ी सारे लोग इससे पीड़ित हैं। जी। कुछ समय पहले तक, या यूँ कहें कि कुछ सालों पहले तक ऐसी पॉलिसी नहीं थी जो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर को कवर करती हो, कैंसर को कवर करती हो। जी सर। इसमें दो तरह के प्रोडक्ट है जी। एक इंडेमनिटी, हाँ जी, और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट है। जी। मैंने तो बोल दिया इंडेमनिटी, हमारे दर्शक ना समझेंगे जी। तो आप इन दोनों में जो भेद है जी, जो अंतर है जी, वो आप समझा दीजिए कि इंडेमनिटी पॉलिसी क्या होती है जो लाइफ इंश्योरेंस की होती है। जी, ठीक है। जी। और हेल्थ इंश्योरेंस वाली जो पॉलिसी होती है उसमें क्या फ़र्क होता है? बिल्कुल। इन दोनों पॉलिसी जो मतलब इस तरह के क्रिटिकल डिजीजेज, हम इसको क्रिटिकल डिजीज की कैटेगरी में रखना है। हाँ जी। तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? सर, इंडेमनिटी की जहाँ तक बात की जाए वो होता है बेसिकली एक लमसम बेनिफिट। डायग्नोज के बेसिस पर एक पर्टिकुलर पीरियड आपको डिफाइन किया जाएगा पॉलिसी में, लेट्स से 30 डेज। अगर सर्वाइवल 29 दिन का रहेगा तो आपको जितना पॉलिसी वैल्यू है वो पे किया जाएगा ऑन डायग्नोसिस। जो हेल्थ इंश्योरेंस में एडिशन आई है वो आई है कि लमसम बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही, जो आप इंस्टेड आप लाइफ इंश्योरेंस से लेते थे, प्लस आपको ट्रीटमेंट का कॉस्ट मिलेगा। ओके। अभी तक ऐसा सुपीरियर प्रोडक्ट सिर्फ अपोलो का आया है बाय नेम ऑफ ICAN। उसमें मेल फीमेल की बाइफर्केशन की गई है उसमें। ओके। और स्टार्टिंग फ्रॉम बिल्कुल छोटी एज से लेकर बड़ी एज, सब एज ब्रैकेट्स के लिए वो प्रोडक्ट निकाला गया, पर्टिकुलरली सिर्फ कैंसर को कवर करने के लिए। ICAN। ओके जी। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वालों के लिए कौन कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उपलब्ध है? सर, प्रेजेंटली काफ़ी कंपनीज इसको डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 की कैटेगरी में डिफाइन करती हैं। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है उसके लिए सिर्फ स्पेशलाइज पॉलिसी अभी स्टार हेल्थ और अपोलो म्यूनिक की है। ओके। अपोलो म्यूनिक की एनर्जी के नाम से वो प्लान आता है और स्टार हेल्थ में डायबिटीज सेफ के नाम से। ओके जी। सीनियर सिटीजन। जी सर। सीनियर सिटीजन के लिए मार्केट में कोई पॉलिसी है क्या? बिल्कुल है सर। स्टार हेल्थ इसमें पाइनियर्स रहे हैं शुरू से ही। हाँ। डे 1 से वो लोग अपना एक सीनियर सिटीजन रेड कारपेट के नाम से पॉलिसी लाए थे, जो कि 60 ईयर्स ऑनवर्ड्स पॉलिसी ले सकते हैं टिल द एज ऑफ 74। विदाउट मेडिकल टेस्ट ये पॉलिसी की जाती है। ओके। इसमें डिस्क्लोजर्स आप करेंगे तो प्री एग्जिस्टिंग का भी कवरेज है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, वेटिंग पीरियड। मान लीजिए किसी ने ऑलरेडी कोई बाईपास सर्जरी करा रखी है, कोई डायबिटीज़ है, तो वो उसको मेंशन करेंगे तो आफ्टर 2 इयर्स ऑफ टाइम वो पॉलिसी में कवर किया जाएगा। एक इसकी भी थी ना नेशनल इंश्योरेंस की वरिष्ठ सर समथिंग वरिष्ठ करके, विदाउट मेडिकल टेस्ट कोई भी पॉलिसी नहीं। अच्छा, विदाउट मेडिकल टेस्ट नहीं है क्या? स्टार हेल्थ वाले में को पेमेंट वाली बात भी है? को पेमेंट का आपको ऑप्शन है,
अच्छा। इसमें पर हर ट्रीटमेंट पे उसमें को पेमेंट दिया जाएगा, वो शेड्यूल डिफाइंड है उसमें। ये को पेमेंट को पेमेंट आपको मैंडेटरी है उसमें। अच्छा, अब आप ये पॉलिसी बताएं कि आपको को पेमेंट 100% होता नहीं। क्या है? को पेमेंट हो गया सर एक किस्म से पार्टनरशिप ओके। आपका और इंश्योरेंस कंपनी का। उसमें साझेदारी यही रहेगी कि 70% मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी, तो 30% कस्टमर भी बेयर करेगा। वो चलते इसलिए क्योंकि मार्केट की नीड्स के अनुसार इंश्योरेंस कंपनी ने भी देखा है कोई और उस स्पेस में है नहीं जी। तो ठीक है, अगर ना से अच्छा है 70% की तो कवरेज वो दे ही रहे। इसलिए कस्टमर्स के लिए एक बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी है कि ठीक है, जहाँ उनके पास कोई भी कवरेज नहीं थी, इंस्टेड उनके पास एक 70% का कवर तो आया। जी जी। बट काफ़ी कंपनीज हैं जो मेडिकल टेस्ट, आज मैक्स बूप आया वो 85 ईयर्स तक मेडिकल टेस्ट के साथ कवर करती हैं, बट को पेमेंट वो भी लगाती हैं 80-20 की रेशो में। ओके। 80% इंश्योरेंस कंपनी, 20% कस्टमर। ये है मतलब को पेमेंट में पार्टनरशिप आपको है। जो खर्च हो रहा है उसका एक हिस्सा पॉलिसी होल्डर को देना होता है। अगर 100 रुपये खर्च हुए और 20% को पेमेंट है तो 20 रुपये पॉलिसी होल्डर को देने होंगे। ये सिर्फ सर तभी एप्लीकेबल है जब आप 60 ईयर्स के बाद पॉलिसी में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी 60 ईयर्स की जो सेविंग रही है, जो आपने नहीं पे करी थी एज अ प्रीमियम, वो अब आपको बेयर करना पड़ेगा एज को पेमेंट। अच्छा, फिर से हम हेल्थ इंश्योरेंस के टॉपिक पर आते हैं। जी। लोग 5 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, 10 लाख की लेते हैं, अब तो करोड़ों की पॉलिसी आ गई है हेल्थ इंश्योरेंस की। जी। अगर हम 5 लाख की नॉर्मल जो बेस कवर है अपना, वो हम 5 लाख रुपए का लेते हैं जी। और उसके ऊपर 20 लाख रुपए का हम सुपर टॉपअप लेते हैं। जी। ठीक है जी। तो वो बेनिफिशियल नहीं है क्या? मतलब कि अगर जो हम 15 लाख रुपए का की एक पॉलिसी लें या 5 लाख रुपए का बेस कवर प्लस 10 लाख रुपीज़ का अपना वो सुपर टॉपअप। सर सबसे पहले इसमें देखने वाली चीज़ होगी कि आपकी बेस पॉलिसी कहाँ से है। जहाँ तक पब्लिक सेक्टर कंपनीज की बात करें, न्यू इंडिया, नेशनल, यूनाइटेड, ओरिएंटल, ये रूम रेंट कैपिंग बेस्ड हैं। जी। इसमें जितना आपका सम इंश्योर्ड है उसके प्रोपोर्शन में आपका रूम रेंट रिस्ट्रिक्ट है। ओके। 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड। मान लीजिए 5 लाख की पॉलिसी है तो 5,000 का कमरा आज आपको दिल्ली शहर में कहीं नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल सही। उस रोल में आपका सुपर टॉपअप का पर्पस डिफीट हो जाता है। वो फिर एक आपकी मेजर कंटिजेंसी के लिए एक रिजर्व फंड पड़ा है आपका, जो आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर कोई भी छोटी इलनेस होती है, मान लीजिए 2 लाख का ट्रीटमेंट है, उसमें से भी पता चलेगा कि आपने रूम तो ले लिया 8,000 का। जी। आपके सभी चार्जेस उस प्रोपोर्शन में डिडक्ट किए जाएंगे, क्योंकि आपने कवरेज आपकी ऑलरेडी कम है, एंटाइटलमेंट आपकी कम है। जी। तो रूम रेंट के साथ एसोसिएटेड चार्जेस, आपके आईसीयू के चार्जेस हो गए, डॉक्टर फीस के चार्जेस हो गए, आपके ट्रीटमेंट की ऑपरेशन के जितने चार्जेस हैं, दोज आर ऑल डिडक्टेड इन प्रोपोर्शन टू योर रूम रेंट। ओके। तो उस केस में सुपर टॉपअप का पर्पस आपका डिफीट रहेगा। लेकिन ढेर सारी कंपनियां हैं जो 5 लाख रुपए के कवर पर, हाँ जी, वो कैपिंग उस तरह का नहीं है उनका। प्राइवेट इंश्योरेंस, जी सर, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज का उसमें कैपिंग नहीं है। बट अगेन, अगर आपके 4 फैमिली मेंबर्स एक ही पॉलिसी में, आपने फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ली है जी, 5 लाख की पॉलिसी ली, 2 लाख आपका एग्जॉस्ट हो गया पहले इंसिडेंस में, फिर 2 लाख एग्जॉस्ट हो गया, अब आपका 1 लाख रह गया पूरी फैमिली के लिए जी। टॉप अप तो आपका ट्रिगर होगा जब आपका पर्टिकुलर सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट होगा या उसका पर्टिकुलर डिडक्टेबल आपको पॉलिसी में बेयर करना पड़ता है। ओके। टॉप अप पॉलिसी में वो पहले ही रुपए से शुरू नहीं होगी। अच्छा। उसमें एक बेसिक डिडक्टेबल होगा जिसके बाद वो पॉलिसी ट्रिगर करेगी। ओके। हाँ जी। तो अगर आपकी बेसिक पॉलिसी में मान लीजिए ट्रीटमेंट कॉस्ट 3 लाख रुपए की आई और 5 लाख की टोटल पॉलिसी, तो 3 लाख टॉपअप पॉलिसी पहली नहीं देगी। अगर आप टॉपअप सीधा यूज़ करना चाहें, पहला 3 लाख आपको बेस पॉलिसी से क्लेम करना पड़ेगा, रिमेनिंग आपको टॉपअप से क्लेम करना पड़ेगा। ओके। उस केस में मान लीजिए अब आपकी पॉलिसी की लिमिट 3 लाख, जैसे मैंने आपको बताया, आपने यूज़ कर लिया 5 में से, अब 2 लाख रह गया। किसी को फिर से कोई प्रॉब्लम हो जाती है फैमिली में और 4 लाख का बिल आ जाता है, तो उनको 2 लाख रुपए तो मिल जाएगा बेसिक पॉलिसी से, पर टॉपअप 3 के बाद ही शुरू होगा। अच्छा। तो 1 लाख आपकी जेब पे वो डेंट पड़ेगा। ओके ओके, मतलब ये फंड है। जी सर। थैंक यू सुमित जी, आप हमारे साथ आए। प्लेजर। हमारे दर्शकों को इतनी जानकारियाँ दी।